हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने कहानी फिल्मी चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ। ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता और जब इन्हें एक दूसरे के काम के बारे में पता चलता है तो आप सोच भी नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखना और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल नया है और आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा भी प्यार दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि ब्रैड पिट, जिसका नाम इस कहानी में जॉन है, और एंजेलिना जोली का नाम जेन है, ये दोनों पति पत्नी हैं और एक मैरिज काउंसलर के सामने बैठे हैं क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इन्हें एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि इनकी शादी 6 साल पहले हुई थी या 7 साल पहले, और ना ही इन्हें यह याद है कि आखिरी बार इंटीमेट कब हुए थे। मैरिज काउंसलर उनसे पूछता है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, और इसके बाद ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है। जॉन और जेन एक होटल में होते हैं जहाँ पर पुलिस उन टूरिस्ट को पकड़ रही होती है जो अकेले होते हैं, और ये दोनों भी अकेले ही होते हैं और पुलिस से बचने के लिए ये दोनों पुलिस को यह बोल देते हैं कि हम दोनों साथ हैं, और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जल्दी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जॉन जेन को यह बताता है कि वह कंस्ट्रक्शन लाइन में एक कॉन्ट्रैक्टर है और जेन बताती है कि मैं IT प्रोफेशन में हूँ, और 6 हफ्तों की मुलाकात के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे प्यार मनमुटाव में बदल जाता है और एक रात को जेन को एक कॉल आता है और वो तैयार होके कहीं जा रही होती है। तभी जॉन उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि एक सर्वर खराब हो गया है, मुझे उसे रिपेयर करना होगा। लेकिन वो एक होटल में पहुँचती है और वो वहाँ एक कॉल गर्ल बन के जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है, वह उसे मार कर वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर यह पता चलता है कि वो जॉन से झूठ बोलकर यहाँ आई थी। वही दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि जॉन भी एक क्लब में पहुँचता है और वो 3 लोगों के साथ पोकर खेलना शुरू कर देता है, और जब उनका चौथा साथी आता है तो वो उन चारों को मार कर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो उनके चौथे साथी का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उन चारों को वो एक साथ मारना चाहता था। और यहाँ पर यह पता चलता है कि जॉन और जेन दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब एक रात को जब जॉन और जेन लेटे होते हैं तो उनको किसी का कॉल आता है, और जब जेन जॉन से पूछती है कि किसका कॉल था तो जॉन बोलता है कि अटलांटिका के ऑफिस से कॉल आया था, वहाँ पर डैम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है और उसे उस दिन के लिए वहाँ जाना होगा। अगले दिन ये दिखाते हैं कि जॉन एक ऑफिस में जाता है और वहाँ पर ऑनलाइन एक लेडी से बात करता है। वो लेडी उसे कहती है कि DI जो कि एक एजेंसी है, उसके पास एक आदमी है जो कि हमारी एजेंसी के लिए खतरा है, और DI उस आदमी को दूसरे एजेंसी को सौंप रही है और तुम किसी भी हालत में उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि जेन भी एक एजेंसी के लिए काम करती है और उसे भी यही मिशन दिया जाता है कि उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। यानी कि ये दोनों सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं और इन दोनों को एक ही काम दिया गया है कि उस आदमी को दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुंचने देना। अगले दिन जेन उस स्पॉट पर पहले पहुंच जाती है और वो चारों तरफ बारूद बिछा देती है। तभी वो देखती है कि जॉन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन दूरी होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। जेन को लगता है कि यह कोई आम आदमी है और गलती से यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन उसे डर होता है कि जो बारूद उसने वहाँ पर बिछाया है वो वक्त से पहले ना फट जाए, क्योंकि जिन गाड़ियों में उस आदमी को लाया जा रहा होता है वो अभी भी उनके टारगेट से यानी कि उस स्पॉट से बहुत दूर होती है। तभी जॉन दूरबीन से देखती है कि वो आदमी अपनी गाड़ी से एक छोटी सी तोप निकालता है और वो उन गाड़ियों की तरफ चलाने वाला होता है। जेन समझ जाती है कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये भी एजेंट है, लेकिन वो अभी भी जॉन को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो दूर होता है, और जेन उस पे गोली चला देती है। गोली लगने से जॉन गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। और अब जो तोप उन गाड़ियों की तरफ चलाने वाला होता है वो उस तरफ चलाता है जहाँ से गोली आई थी, और जब वो उस तरफ तोप चलाता है तो एंजेलिना जोली यानी कि जेन का पूरा घर उड़ जाता है जहाँ वो खड़ी होती है। और जो जेन ने वहाँ पर बारूद की सुरंगें बिछाई होती है वो वक्त से पहले फट जाती है, और DI को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो उस आदमी को लेकर वहाँ से वापस निकल जाते हैं। इस वजह से इन दोनों का मिशन फेल हो जाता है। अब जब अगले दिन जेन ऑफिस जाती है तो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो वहाँ पर था, तुम्हारे पास 48 आवर है, उस आदमी को ढूंढो और मार दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एजेंसी के बारे में किसी को भी पता चले और किसी को यह पता चले कि तुम हमारे लिए काम करती हो। जेन बोलती है ठीक है। वही दूसरी ओर यह दिखाते हैं कि जॉन को भी उस स्पॉट से एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है जो कि जेन का होता है, और जब वो उस लैपटॉप की जांच करवाता है तो उसमें एक ऑफिस का एड्रेस होता है, और जब जॉन उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये जेन का ऑफिस है, और वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये जेन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एक एजेंट है। वही दूसरी ओर जेन को भी एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसको देखने के बाद वो समझ जाती है
है कि ये जॉन है, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता तो उसे भी शक हो जाता है। अब ये दोनों रात को डिनर पे मिलते हैं और जेन जब रात को जॉन को ड्रिंक देती है तो उसे लगता है कि इसमें जहर है और वो उसे गमले में डाल देता है और यह बात जेन को पता चल जाती है। और ऐसी कई चीजें होती है उस डिनर के दौरान और जॉन जेन को ड्रिंक देता है तो वो जानबूझकर बोतल को गिरा देता है, लेकिन जेन उस बोतल को पकड़ लेती है और फिर वो जानबूझ के उस बोतल को गिरा देती है और वो बोलती है कि मैं इसे साफ करने के लिए कपड़ा लेकर आती हूँ। और दोनों अपने अपने कमरे में भागते हैं और अब इन दोनों को यकीन हो चुका है कि हम दोनों एजेंट हैं और अलग अलग एजेंसी के लिए काम करते हैं। और जॉन अपनी गन निकाल लेता है, वो जेन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि जेन गाड़ी लेकर भाग रही है। वो उसका पीछा करता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब जॉन से गलती से गोली चल जाती है और गोली गाड़ी के शीशे पे लगती है। जेन को लगता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है। जॉन उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है पर जेन गाड़ी नहीं रोकती, लेकिन जॉन जेन की चलती गाड़ी में चढ़ जाता है और बोलता है कि हमें बात करना चाहिए। लेकिन तभी जेन चलती गाड़ी से कूद जाती है और जॉन चलती गाड़ी में आगे निकल जाता है, मतलब कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये दोनों सदमे में हैं कि इनकी शादी के 6 साल हो चुके हैं और इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में आज तक पता नहीं चला कि ये दोनों एजेंट हैं। अब ये दोनों अपने अपने दोस्तों के घर में रात को सोते हैं। सुबह जेन अपने घर में वापस आती है, वो जॉन का सारा सामान लेकर चली जाती है और अब जॉन को यह पता चलता है कि उसका सारा सामान जेन लेकर चली गई है तो वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन वो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा होता क्योंकि उसे पता है कि वो सीधे रास्ते से वहां तक पहुंच नहीं सकता। और जब जेन और उसकी टीम को ये पता चलता है कि जॉन यहाँ पर आने वाला है तो उनके सिस्टम में उनका जितना भी डाटा होता है वो सबको डिलीट करके वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही जेन वहां से भागने वाली होती है, जॉन वहां पे आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन जेन फिर भी नहीं रुकती। वो रस्सी की मदद से वहां से निकल जाती है। जॉन चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। और जब जेन बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंच जाती है तो जॉन बोलता है कि तुम डरपोक हो और इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जॉन को जेन के ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट मिले थे उससे उसे पता चल जाता है कि जेन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और वो वहां पर पहुंच जाता है और जेन को पता चल जाता है। और जब जॉन लिफ्ट में होता है वो उसे बोलती है कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं लिफ्ट को उड़ा दूंगी। लिफ्ट बहुत ऊपर होती है। जॉन बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जेन बोलती है कि 5 गिनती गिनूंगी, अगर तुमने 5 गिनती के अंदर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं लिफ्ट को उड़ा दूंगी। वो 5-4 बोलती है, उसके बाद वो उससे बातें करने लगती है और तभी वो बोलती है कि अलविदा। और उनमें से उनकी एक साथी होती है, वो लिफ्ट को उड़ा देती है। हालांकि उसने रिवर्स काउंटिंग पूरी नहीं की होती है, लेकिन जब जेन अलविदा बोलती है तो उसकी एक साथी को यह लगता है कि ये सिग्नल है लिफ्ट को उड़ाने का और वो लिफ्ट को उड़ा देती है और लिफ्ट बहुत जोर से नीचे आके गिरती है और एक धमाका होता है। जेन बोलती है कि तुमने ये क्या किया? वो कहती है कि तुमने अलविदा कह तो दिया था। और जेन भागती हुई उस तरफ जाती है जहाँ पे लिफ्ट गिरी होती है और ये दिखाते हैं कि शाम को जेन एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर जॉन ने जेन को शादी के लिए प्रपोज किया था और वो वाइन पी रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसका वाइन का गिलास लगभग खाली हो चुका था। तभी वहाँ पर कोई आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके गिलास में वाइन डालना शुरू करता है और वो समझ जाती है कि ये जॉन है। अब जॉन उसके सामने बैठ जाता है और जॉन और जेन डांस करना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी शादी नहीं चली, क्योंकि जेन को ऐसा लगता था कि इसे पता था कि मैं एजेंट हूँ और ये मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था और जॉन को भी ऐसा ही लगता है कि इसे पता था कि मैं भी एक एजेंट हूँ और ये मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि इनकी एजेंसी ने इन्हें 48 आवर का टाइम दिया है दूसरे एजेंट को मारने के लिए। और जेन वहाँ से जॉन को धक्का देकर भाग जाती है और वो सीधा अपने घर जाती है, उसी घर में जहाँ पर जेन और जॉन साथ रहते थे। और इन दोनों के बीच में बहुत गोलीबारी होती है, बहुत तबाही होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जेन और जॉन एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। लेकिन तभी जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता और जेन भी इस बात से इमोशनल हो जाती है और इन दोनों को लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी इनका दरवाजा कोई नॉक करता है और बाहर देखते हैं कि पड़ोसी और पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि इनके घर से बहुत आवाज आ रही होती है और पड़ोसियों को लगता है कि इनके घर में जरूर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो जॉन और जेन एक दूसरे के साथ होते हैं और वो ये दिखाते हैं कि हम दोनों कुछ कर रहे थे, यानी कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखने के बाद पड़ोसी हंसते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब जेन और जॉन दोनों एक साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी एजेंसी वाले इन दोनों पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि ये उन एजेंसी के लिए काम करते हैं जो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ
खिलाफ है और इस हमले के दौरान इनके घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ये गाड़ी में भाग रहे होते हैं तो जॉन जेन को बताता है कि मेरी एक शादी पहले भी हो चुकी है, वो मैंने नशे में कर ली थी। और इस बात से जेन को गुस्सा आता है। जेन उसे बताती है कि मैं भी अनाथ हूँ। जॉन बोलता है तो कन्यादान करने कौन आया था? वो बोलती है कि वो एक किराया का अभिनेता था। और इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर एंडी होता है और ये जॉन का बहुत पुराना दोस्त होता है और ये भी उसी एजेंसी में काम करता है जिसमें जॉन करता है। एंडी उसे बताता है कि अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो बच नहीं पाओगे क्योंकि तुम उन एजेंसी के लिए काम करते हो जो दूसरे के दुश्मन है, और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस आदमी को हासिल करना होगा जो तुम दोनों का लास्ट मिशन था। और अब ये दोनों यह तय करते हैं कि वो उस आदमी को हासिल करेंगे। वो आदमी एक बिल्डिंग में होता है और जेन और जॉन दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़कर किडनैप कर लेते हैं, कर अपने पास ले आते हैं। वो उस आदमी से पूछते हैं कि बताओ हमारी कंपनी तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो उसे डराते हैं तो वो सब कुछ सच सच बता देता है। बोलता है कि तुम्हारी कंपनी मुझे नहीं तुम्हें मारना चाहती थी। उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों शादीशुदा हो और एक ही छत के नीचे रहते हो और तुम्हारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए जो तुम्हारा लास्ट मिशन था वो मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए था। वो चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे को मार दो। के बाद जॉन उसकी बेल्ट चेक करता है और उसकी बेल्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट होता है, यानी कि उन एजेंसी को अब पता है कि जेन और जॉन कहाँ हैं। तभी वहाँ पर एजेंसी वाले आते हैं। जॉन और जेन वहाँ से भागकर सामने एक स्टोर में जाते हैं और वो दोनों हथियार से लैस हो जाते हैं। तभी उनकी एजेंसी के लोग उस स्टोर के अंदर आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत फायरिंग होता है और जेन और जॉन उन सबको मार देते हैं। इसके बाद कहानी वहीं पर आती है जहाँ पर से शुरू हुई थी। ये दोनों के दोनों मैरिज काउंसलर के सामने बैठे हुए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे से जितने भी झूठ बोले थे वो इन दोनों ने एक दूसरे को बता दिया और इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी से चल रही है। इन्होंने अपना घर भी बना लिया है। और जब फिल्म शुरू हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि तुम्हारे बीच में आखिरी बार संभोग कब हुआ, तो उन्हें ये याद भी नहीं था। लेकिन अब जॉन अपने संभोग को 10 में से 10 देता है, यानी कि इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म की और एक एंडिंग है, उसमें यह दिखाते हैं कि ये दोनों अब रूम चले गए हैं और इनका एक बच्चा भी है जो इन्हीं की तरह स्किलफुल है, यानी कि उसके अंदर भी वो सारी खूबियां हैं जो इन दोनों के अंदर है। आपको यह कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और ऐसी कहानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय, टेक केयर।